दोस्तों नमस्कार, जय माँ भारती। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और आपने हमारे साथ बहुत अच्छे पैसे मार्केट के इस रोलर कोस्टर जर्नी में बनाए होंगे। मैं चंद्रकांत गुप्ता salarytrade.com से आप सभी का एक लंबे समय बाद फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अच्छे स्टॉक्स ढूंढने में, उनकी स्टडी करने में और ये इंश्योर करने में कि उनसे हमें अच्छा मुनाफा होगा, काफ़ी वक्त लगता है। इसीलिए मेरे वीडियो कम आते हैं लेकिन कंप्लीट डिटेल के साथ आते हैं। दोस्तों, इस बार जो थीम है वो है लॉन्ग कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी कि कोई स्टॉक जब लंबा कंसोलिडेट कर रहा होता है तो उसके बाद जब वो अप जर्नी लेता है तो एक बहुत फास्ट ग्रोथ और रिज़ल्ट देता है। तो दोस्तों, कुछ इसी तरीके का स्टॉक है कावेरी सीड्स। दोस्तों, ये बीज बनाने की एक कंपनी है। आजकल हमारे देश में देसी फार्मिंग पे बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे लोग, बहुत क्वालिफाइड लोग, बहुत तरह तरह से नई टेक्नोलॉजी और नए बीज, उन्नत किस्म की खेती में आ गए हैं, जिससे कि खेती एक जीविकोपार्जन का साधन ही नहीं, एक बहुत अच्छा बिजनेस और व्यापार बनके भी उभरा है। दोस्तों, आज का स्टॉक इसी से रिलेटेड है। बिफोर वी गो फॉर दिस स्टॉक, आई मस्ट टेल यू अबाउट दिस व्हाट्सएप ग्रुप वेयर वी यूज टू गिव हाई पोटेंशियल ट्रेड्स, जहां पर आप समय समय पर बहुत अच्छे स्टॉक्स में बाई एंड सेल करके अच्छे पैसे बना सकते हैं। इसका पार्ट बनने के लिए आपको इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है। या तो आप जीरोधा में दिए गए लिंक से अकाउंट खुलवाकर बहुत अच्छे डिस्काउंट पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, या तो फिर आपको एडवांस ट्रेनिंग टेक्निक्स का कोर्स लेना होता है, इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चुनने के बाद आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऑटोमेटिक एंट्री मिल जाती है। चलो दोस्तों, अपने वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। दोस्तों, ये एक 100% सेफ़ स्टॉक है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो हमारे कंट्री में लगातार होगा ही होगा, दुनिया में भी होगा, और अच्छे बीजों की डिमांड अब लगातार बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़मीन कम होती जा रही है, तो हमें ज़मीन की पैदावार बढ़ाने के लिए सभी तरीके की टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, इस स्टॉक में मीडियम टर्म से लार्ज टर्म तक 24 से 67% की ग्रोथ पोटेंशियल है, और ये 100% सेफ स्टॉक है। कैसे, ये मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। दिस इज़ द डिस्क्लेमर फ्रेंड्स, बाई एंड सेल बाई योर ओन ड्यू डिलिजेंस। हमेशा की तरह फ्रेंड्स, हम इस स्टॉक को भी 3 पैरामीटर्स पे पूरी तरीके से जांचेंगे। इसका बिजनेस एंड फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, इसके विषय में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज़ अ ग्रोइंग एंड बूमिंग सेक्टर, एंड इट इज़ हैविंग a lot of scope because a lot of qualified, energetic young peoples are coming in agriculture, and as per the population growth, the demand for agriculture products will be always there in the world. The financial performance we will check, and finally we will check the technical view so that we can understand how much returns this stock can give. फ्रेंड्स, ये इसका टेक्निकल चार्ट है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि इस स्टॉक की करंट कंडीशन क्या है। तो दोस्तों, अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक इस जोन में लगातार एक कंसोलिडेट करते हुए अपने प्राइस एक्शन को दिखा रहा है। और अगर आप अभी करंट सिचुएशन देखें दोस्तों, ये एक वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट 3 महीने से 1 वर्ष की अवधि के लिए देखा जाता है। मेरे पुराने व्यूअर्स जानते होंगे कि ये वीकली चार्ट एक ऐसी स्ट्रेटजी के तहत हम चुनते हैं जिसमें हम किसी भी स्टॉक को बहुत अच्छे प्राइस पे सही समय पे बाई करके 3 महीने से 6 महीने तक ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, अभी ये स्टॉक 550 के लेवल पर है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसकी ग्रोथ का फर्स्ट टारगेट 684 रुपये है, जो कि 24% है।
अगर आप देखेंगे कि मैंने ये टारगेट क्यों लिया हुआ है फर्स्ट टारगेट, क्योंकि इस जोन में इस स्टॉक ने काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत तूफ़ानी तरीके से इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल गया था और इसके बाद ये फर्दर ऊपर ही जाना चाहिए था। लेकिन ये स्टॉक वापस नीचे आया है, क्योंकि सालों से 2016 से 2020 तक जो लोग इस स्टॉक में फंसे हुए थे, जैसे ही ये स्टॉक यहाँ से बाहर निकला तो जिन लोगों ने इन स्तरों पे या यहाँ कहीं बाई किया था, उन सभी लोगों ने या तो प्रॉफिट बुक किया है या स्लाइट प्रॉफिट स्लाइट लॉस में यहाँ से निकल गए हैं। इस वजह से ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से यहाँ से नीचे आया है। लेकिन इस भीषण तेज़ी से मुझे इस बात का पूरा अंदाज़ा मिलता है कि ऑपरेटर अब इस स्टॉक को एक नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाना चाहता है, क्योंकि इसने एक कंसोलिडेशन जोन अपना तोड़ ही दिया है। अगर हम देखें तो इस समय 550 के लेवल पर है और 550 के लेवल से ये फर्दर दोस्तों 480 के लेवल तक गिर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और अगर यहाँ पर ये स्टॉक आता है तो हम सेकंड बाई भी कर सकते हैं। करंट बाई करने के बाद सेकंड बाई का जो ऑप्शन है वो 480 है। अगर हम 550 अभी के स्तरों से देखें दोस्तों तो ये 24% का इसका पहला टारगेट है, बहुत ईजिली जो कि अचीव हो सकता है। और अगर हम सेकंड बाई यहाँ पर कर पाए, वंडरफुल लेवल टू बाय, तो यहाँ से यहाँ तक अराउंड 40% की ग्रोथ टारगेट ये स्टॉक आराम से दे सकता है। और अगर इस लेवल को ये क्रॉस करता है, जो कि बहुत ज़्यादा संभावना है, तो ये अपने नेक्स्ट टारगेट जो कि 920 रुपये का है, अराउंड 67% का टारगेट ये ज़रूर से ज़रूर अचीव कर सकता है। अगर हम देखें इस स्टॉक को कि इसमें कितना ड्यूरेशन लगेगा, तो इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद, जो कि करीब आप देखें 3 से 4 वर्ष का कंसोलिडेशन था, उसके बाद इस टारगेट को अचीव करने में इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष का समय लगना चाहिए या उससे कम लगना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे कि इस समय माहौल भी है, इस समय कंडीशन भी ऐसी है कि इस तरीके के एग्रीकल्चर स्टॉक जो बेहद अच्छे बीज बनाते हैं वो अपने ग्रोइंग फेस में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। दोस्तों अब हम इसके कुछ और डिटेल देख लेते हैं। ये इसका कावेरी सीड कंपनी है। You can see that the company is engaged into research, production and processing of various high quality hybrid seeds। दोस्तों ये एक 3345 करोड़ के मार्केट कैप की मिड कैप साइज़ की कंपनी है और इसका ROC देखो दोस्तों करीब करीब 27% का है। मतलब जितना पैसा इन्होंने इस कंपनी में लगा रखा है उसका प्रतिवर्ष ये 27% मुनाफा कमा लेते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। 27-28% के रिटर्न शेयर मार्केट से भी उठाना अच्छी स्ट्रेटजी के साथ काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है लगातार, और ये कंपनी लगातार अपने बिजनेस से करीब करीब 27% का प्रॉफिट उठा रही है, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। अगर हम देखें तो दोस्तों इसका जो एवरेज डिविडेंड पे आउट है वो ही करीब 8% का है। तो ये स्टॉक लगातार एफडी से ऊपर के तो हमें डिविडेंड ही दे रहा है, तो इस स्टॉक को लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इट इज़ अ 100% सेफ स्टॉक, बिकॉज एफडी के रिटर्न्स के बराबर तो पैसा आपको वैसे भी मिल ही जाएगा। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि इस समय मैं इतने सेफ स्टॉक्स लेना क्यों पसंद कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि इस समय मार्केट बिल्कुल पीक पर है, ऑल टाइम हाई पर है, और इस समय ऐसे सेफ स्टॉक्स को बाई करने में ही फ़ायदा है जो हमें ग्रोथ तो देंगे ही अगर मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन अगर मार्केट नीचे आई तो भी हमें एफडी के पैसे तो मिलेंगे ही, और अच्छा स्टॉक है तो ये ग्रोथ देर सवेर तो दे ही देगा। इसके अगर हम इन्वेस्टर्स देखें तो दोस्तों प्रोमोटर के पास करीब 56% का स्टेक है। इसमें FIIs हैं करीब 15%, DIIs भी करीब 11% हैं। पब्लिक में केवल 17-18% स्टॉक हैं। एज पर एज दिस शेयर होल्डिंग इज़ कंसर्न, दिस इज़ परफेक्टली ओके। अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखें तो दोस्तों आप लोग हैरान रह जाएंगे कि इस कंपनी के रिज़र्व्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इस समय इसके रिज़र्व्स
ऑल टाइम हाई हैं और इस कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है। देयर इज़ नो बोरोइंग, ये 2 करोड़ कुछ ऐसा ही रह गया होगा। अदरवाइज़ 1232 करोड़ के रिजर्व्स हैं जो कि लगातार बढ़ रहे हैं। ये कंपनी एक कैश रिच कंपनी है। अगर आप फर्दर डिटेल इसके देखें तो इसके फिक्स्ड एसेट्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसका करंट कैपिटल इन प्रोसेस देखें तो 31 करोड़ की कैपिटल इनकी इन प्रोसेस में है। जैसे ही ये रेडी हो जाएगा तो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बढ़ाएगा। अगर आप देखें तो इनकी रिजर्व्स ही ऑल टाइम हाई नहीं है, इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी ऑल टाइम हाई कर रखा है। इतनी कैश रिच कंपनी है कि 1200-1300 करोड़ तो इन्होंने हाथ में रखा हुआ है और 500-600 करोड़ और मार्केट में लगा रखा है, सो दैट कंपनी के अदर रेवेन्यूज़ भी बढ़ें। तो ऑल इन ऑल अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे तो कंपनी की सुपर्ब है। अब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने कंसिस्टेंट ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के अपनी सेल्स को मेंटेन किया हुआ है और इस समय इसका ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब लास्ट 12 मंथ का एवरेज देखें तो वो भी करीब 1000 करोड़ के आसपास ही आता है। जिस तरीके से इनकी इन्वेस्टमेंट है, जिस तरीके से इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके बेसिस पर ये 1000 करोड़ का रेवेन्यू इनकी डिमांड को देखते हुए लगता नहीं है कि बहुत देर तक रहेगा। बहुत तेज़ी से ये आगे निकल जाएगा, जो कि कंपनी के स्टॉक्स और कंपनी के बिज़नेस को ज़रूर ग्रो करने का दम रखता है। दोस्तों, इस तरीके की कंपनी हम सिर्फ इसलिए चुनते हैं कि अगर इन केस कोई मार्केट में ऊंच नीच हो जाए या कोरोना का कोई कंडीशन आ जाए या कुछ भी हो जाए तो भी इस कंपनी के पास 1200-1400 करोड़ रुपया रखा हुआ है, जिससे कि ये किसी भी बुरी स्थिति या आपदा का आराम से बगैर किसी कर्ज के, बगैर किसी प्रेशर के इसको ये सस्टेन कर सकते हैं। सो दोस्तों, फाइनेंशियली दिस कंपनी इज़ वंडरफुल, इट इज़ ओके। अब अगर हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहें तो हम इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप जैसे ही कावेरी सीड्स लिखेंगे गूगल में तो ये इनकी वेबसाइट आ जाती है, इंडियाज़ लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कंपनी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ये इनकी वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगी, जिसमें इन्होंने बताया है कि किस तरीके से इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। और ये 1976 में कंपनी शुरू हुई थी। अगर आप इनके प्रोडक्ट्स देखेंगे तो ये फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल्स दोनों के बीज, दोनों के सीड्स ये बनाते हैं, हाइब्रिड सीड्स ये बनाते हैं। अगर आप इनकी स्ट्रेंथ देखेंगे तो इनका अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप इनकी स्टोरी में जाके, इनके इंट्रोडक्शन में इसकी कुछ डिटेल्स और देखने की कोशिश कर लेते हैं। दोस्तों, ये इनकी वेबसाइट है, आप इसमें जाके इनके सारे डिटेल्स खुद से चेक कर सकते हैं। ये सीड बनाने की इंडिया की लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कंपनी है, जो कि स्पेशलाइज्ड है हाइब्रिड सीड बनाने की। इनके 65,000 एकड़ में इनका सीड्स का प्रोडक्शन चलता है, जो कि 12 डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में स्थित है। तो इट्स ए बिग कंपनी विद अ बिग विजन, विद द राइट टाइम ऑफ द अपॉर्चुनिटी, विद द गुड R&D बैकअप एंड वंडरफुल फाइनेंशियल्स। तो दोस्तों, as far as the company is concerned, this is really great company, the market leaders, and available at a good price level. We can buy, I suggest you can buy some stocks here, and if you get an opportunity you can further buy at 480 levels again, because इसका टारगेट तो इंटैक्ट ही है, which is 24% and 67%. होप फ्रेंड्स आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप इन्वेस्टिंग इन गुड स्टॉक्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू बुक प्रॉफिट regularly for regular income. Thanks to you all. Take care. Bye.